प्यारे बच्चों नमस्कार। 12वीं कक्षा के गणित के पहले चैप्टर संबंध एवं फलन के चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में मैं आपको एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 5 और 6 दोनों उदाहरण करवाऊंगा। वैसे अगर देखा जाए तो दोनों एग्जाम्पल्स को जो है आप पिछले लेक्चर में जो हमने 4 उदाहरण किए उनकी तरह से आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इन दोनों उदाहरणों के थ्रू जो है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, तुल्यता, वर्ग और विभाजन, इन दोनों डेफिनेशंस को बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले उदाहरण नंबर 5 करते हैं। उदाहरण नंबर 5 में आपको z एक दिया हुआ है पूर्णांकों का समुच्चय, और पूर्णांक आपको पता ही है कि 0, 1, 2, 3, और जो ये प्राकृत संख्या इनका ऋणात्मक -1, -2, -3 वगैरह और हम शामिल कर लेते हैं, पूर्णांक बन जाते हैं। और आपको संबंध क्या दिया हुआ है? संबंध दिया हुआ है कि इसमें वे उन सभी पूर्णांकों के जोड़े आएंगे जिसमें संख्या 2 जो है वो a-b को विभाजित करती है। ठीक, अब आपको ये सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक तुल्यता संबंध है। ओके, संबंध तो आपको समझ आ गया कि इसमें वो सभी पूर्णांक संबंधित है जिनका अंतर 2 से विभाजित होता है। तो तुल्यता संबंध के लिए सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे समतुल्यता, उसके बाद सममिति और उसके बाद संक्रामकता। ओके, अब समतुल्य के लिए तो आपको देखिए पता ही है कि अगर a कोई भी पूर्णांक है इनमें से, तो इन दोनों का अंतर 0 होगा, और 0 हमेशा ही 2 से विभाजित होता है। तो इसका मतलब क्या है कि a बिलोंग्स टू r, a संबंध r से संबंधित है। इसका मतलब r जो है वो क्या है, समतुल्य है। ओके, अब दूसरा है सम्मित। सम्मिति के लिए जैसे हम ये कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि a b बिलोंग्स टू r है, a b r से संबंधित है। इसका मतलब क्या है कि 2a-b को विभाजित करता है। अगर 2a-b को विभाजित करता है तो इसका मतलब 2 जो है इसके ऋणात्मक को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब 2 जो है वो ये माइनस अंदर जाएगा तो b प्लस का हो जाएगा, और a माइनस का हो जाएगा। 2b-a को विभाजित करेगा, 2b-a को विभाजित करेगा। इसका मतलब ba जो है वो r से संबंधित है। अब देखिए आप क्या लेके चले थे, a-b बिलोंग्स टू r, सिद्ध क्या कर दिया, ba बिलोंग्स टू r। इसका मतलब अगर a भी r में है तो ba भी r में है। इसका मतलब संबंध क्या है, सम्मित भी है। अब बात करते हैं संक्रामकता की। अब संक्रामकता में देखिए कि मान लेते हैं कि a भी बिलोंग्स टू r है, b c बिलोंग्स टू r है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 जो है वो a-b को विभाजित करती है। इसका मतलब क्या है कि 2b-c को विभाजित करती है। अगर 2a-b को विभाजित करती तो इसका मतलब कि a-b एक सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है, तथा b-c को विभाजित करती तो इसका मतलब b-c भी एक सम संख्या है। अब देखिए कि 2 सम संख्याओं को अगर आप जोड़ दोगे a-b प्लस b-c, अगर इन दोनों का अगर आप जोड़ दोगे तो b से b कैंसिल, a-c आ जाएगी। ये भी क्या होगा, एक सम संख्या होगा। अब देखिए a-c अगर एक सम संख्या है तो इसका मतलब 2 जो है वो a-c को विभाजित करेगा। 2 अगर a-c को विभाजित करेगा तो इसका मतलब कि ac बिलोंग्स टू r। अब यहाँ से देखिए ध्यान से कि ab बिलोंग्स टू r है, bc बिलोंग्स टू r है। दिस इंप्लाइज दैट ac आल्सो बिलोंग्स टू r। ab r से संबंधित है, bc r से संबंधित है। इसका मतलब ac भी r से संबंधित है। इसका मतलब ये संक्रामक है। अब देखिए
आपने समतुल्य सिद्ध कर दिया, इसको सममित सिद्ध कर दिया, संक्रामक सिद्ध कर दिया। इसका मतलब एक ऐसा संबंध जिसमें तीनों प्रॉपर्टी हो वो क्या होता है, तुल्यता संबंध होता है। ओके, तो यदि आपको नोट्स प्रिपेयर करने हो तो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने इसकी पीडीएफ फाइल वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो आप वहां से इसको नोट कर सकते हैं। और बाकी यदि आप स्क्रीन से नोट करना चाहें तो आप यहाँ से भी देख करके नोट कर सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसको पूरे को आप नोट कर लें। ठीक, आपका नोटबुक में लिखने का तरीका ये होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए वैसे तो इसमें यहाँ खत्म हो जाता है, लेकिन अब इस पे मैं थोड़ा सा और डिस्कशन करना चाहूँगा कि देखिए एक बार फिर से कि हमें इंटीजर का एक सेट दे रखा है, उस पर रिलेशन डिफाइन कर रखा है। ठीक, इसी क्वेश्चन पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं लिया है। तो यदि मैं ए की जगह 0 ले लूँ, ठीक, इनमें से कोई भी एक एलिमेंट 0 ले लूँ, ए ले लूँ, बी ले लूँ, मर्जी है, तो 0 से संबंधित कौन कौन से हैं? 0 से संबंधित खुद 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसी तरह से माइनस का 2 भी हो जाएगा, माइनस का 4 भी हो जाएगा, तो आगे प्लस माइनस लगा दो। ठीक, प्लस का 2 और माइनस का 2, इसी तरह से प्लस माइनस 6 भी 0 से संबंधित होगा, क्योंकि 0 माइनस 2 या 0 माइनस में माइनस 2 ये सारे क्या हैं, 2 से विभाजित होंगे। तो 0 से संबंधित ये है प्लस माइनस 8, इस तरह से। ओके, कि जितने भी यहाँ पर समपूर्णांक है, जितने भी समपूर्णांक है वो 0 से संबंधित हैं। इसी तरह से 1 से संबंधित कौन कौन से हैं? तो देखिए 1 और 3 का डिफरेंस 2 से भाग होगा, तो 1 से पहले तो 1 और 1 का डिफरेंस 2 से भाग होगा, तो 1 तो 1 ही हो गया। 1 और 3 का भी 1 से विभाजित होता है, 3 में से 1 है 2, तो इसका मतलब 1 और 3 भी संबंधित है। आगे 1 और 5, 1 और 5 का अंतर 2 से विभाजित होता है, तो 1 और 5 संबंधित है। 1 और 7, इसी तरह से इनका नेगेटिव भी नेगेटिव है, तो आगे प्लस माइनस लगा दीजिए। पॉजिटिव तो अपन लिख ही रखा था, नेगेटिव लगा दीजिए, इसी तरह से। ठीक, तो अब देखिए कि हमें एक ऐसा सेट प्राप्त हो गया जो 0 से रिलेटेड है, और ये एक ऐसा सेट प्राप्त हो गया जिसके सारे एलिमेंट 1 से रिलेटेड है, 1 से संबंधित है। ठीक, तो अब देखिए कि ये जो आपको समुच्चय प्राप्त हुआ है इसको हम इस तरह से लिखेंगे, यो 0 के साथ बड़ी ब्रैकेट लगा करके, और इस चीज को हम बोलते हैं कि 0 को अंतर्विष्ट करने वाला तुल्यता वर्ग, 0 को अंतर्विष्ट करने वाला तुल्यता वर्ग। तुल्यता वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0। ठीक, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0, कि 0 को धारण करने वाला तुल्यता वर्ग ये हो गया, और इसी तरह से 1 को अंतर्विष्ट करने वाला तुल्यता वर्ग ये वाला समुच्चय हो गया। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि 0 को अंतर्विष्ट करने वाला तो सारा क्या हो गया, सम संख्याओं का समुच्चय हो गया, और 1 को अंतर्विष्ट करने वाला जो समुच्चय है वो सारा विषम संख्याओं का, ओड नंबर का समुच्चय हो जाता है। ठीक, ये 0 मैंने ऐसे लिखे, ओ को थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, आपको ध्यान रह जाएगा। अब यहाँ पर आपको तुल्यता वर्ग का तो पता लग गया, लेकिन अब एक खास बात और है कि यहाँ पर आपस में कोई भी इस सेट का सदस्य इस सेट से संबंधित नहीं है। इस समुच्चय का कोई भी सदस्य इस समुच्चय के किसी भी सदस्य से संबंधित नहीं है। जैसे 2 और 1 को मिला हुआ, 2 और 1 का अंतर 1, 1 2 से विभाजित नहीं है। 2 और 3 का मिलाओ नहीं है। 4 और 1 का मिलाओ अंतर 3 आगे 2 से विभाजित नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इस समुच्चय का कोई भी सदस्य इस समुच्चय के किसी भी सदस्य से संबंधित नहीं है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप
पहला समुच्चय और दूसरा समुच्चय का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो तो फाई आएगा। ठीक, ओके। और अगर इन दोनों का यूनियन लेते हो, ई और ओ का यदि आप यूनियन लेते हो तो पूरा का पूरा जेड आ जाएगा, सारे के सारे इंटीजर इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक, तो अब देखिए, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन फाई है, इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो हम इनको कहेंगे कि ये असंयुक्त है। क्या है? असंयुक्त है। ठीक, तो अब यहां से जो बात मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए कि यदि कोई भी संबंध R किसी समुच्चय पर तुल्यता संबंध है, क्या है? तुल्यता संबंध है, तो वह संबंध इस समुच्चय को दो या दो से अधिक समुच्चयों में विभाजित कर देगा, जिनका इंटरसेक्शन क्या होगा? फाई होगा, और जिनका यूनियन किसके बराबर होगा? इसके पूरे सेट के बराबर होगा। ठीक, और ये अलग अलग समुच्चय जो है वो क्या कहलाते हैं? तुल्यता वर्ग कहलाते हैं। ठीक, और ये सारे समुच्चय कुल मिला करके क्या कहलाते हैं? जेड के पार्टीशन कहलाते हैं। जेड के पार्टीशन को क्या कहते हैं? हिंदी में विभाजन कहलाते हैं। ठीक है, कि ये सारे समुच्चय क्या कहलाते हैं? जेड के विभाजन कहलाते हैं। ठीक, और एक एक समुच्चय की बात करें तो ये क्या है? तुल्यता वर्ग है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी है कि यदि किसी समुच्चय पर एक तुल्यता संबंध R डिफाइन किया हुआ है तो R इसको अलग अलग ऐसे समुच्चय में बांट देगा जिसके खुद के सारे एलिमेंट संबंधित हैं एक समुच्चय के, लेकिन एक समुच्चय का कोई भी सदस्य दूसरे समुच्चय के किसी भी सदस्य से संबंधित नहीं है। ऐसे समुच्चय तुल्यता वर्ग कहलाते हैं, और सारे तुल्यता वर्ग जो है वो क्या है? जेड के पार्टीशन है, जेड के विभाजन है। ओके, अब उदाहरण नंबर 6 में देखिए, आपको एक सेट दिया हुआ है। सेट में 1 से लेकर के 7 तक प्राकृत संख्याएं दे रखी है और एक संबंध डिफाइन कर रखा है जिसमें पहला और दूसरा निर्देशांक के लिए दिया है या तो दोनों ही विषम है या दोनों सम है। तो आपको सिद्ध करना है कि ये जो संबंध है ये तुल्यता संबंध है। ठीक, और अब बाकी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना सिद्ध कर देते हैं हम। अब यहाँ से तुल्यता संबंध के लिए आपको वही है, क्या सिद्ध करना है? समतुल्य सममित और ट्रांजिटिव यानी संक्रामक, ये सिद्ध करना है। ओके, तो समतुल्य में तो देखिए कि यदि A सम है तो दूसरा A भी क्या होगा? सम होगा। ठीक, तो A R से संबंधित होगा तो समतुल्य तो हो गया। ठीक, और A अगर विषम है तो दूसरा A भी क्या होगा? विषम होगा। ठीक, तो कहता दोनों या तो सम या विषम, तो इसका मतलब A अगर सम है तो भी R से रिलेटेड होगा, और विषम है तो भी A R से रिलेटेड होगा। इसका मतलब R क्या है? समतुल्य है। अब सममित की अगर हम बात करें तो A B अगर R से संबंधित है तो इसका मतलब A और B दोनों या तो सम है या विषम है। अब इसका मतलब A और B है तो B और A इनको ऐसे करके लिख दो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, या तो दोनों सम है या फिर विषम है। इसका मतलब B A B क्या है? R से संबंधित है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर A B R से संबंधित है तो B A B R से संबंधित है। ओके, तो इसका मतलब ये R क्या है? सममित संबंध भी है। संक्रामक की अगर हम बात करें तो A B बिलोंग्स टू R तथा B C बिलोंग्स टू R। इसका मतलब
ए और बी दोनों क्या है, सम या फिर विषम। अब देखिए तथा बी और सी या तो सम होगा या विषम। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि ए सम है तो बी भी सम है और बी सम है तो सी भी सम है, तो इसका मतलब ए और सी दोनों क्या होंगे, सम। और यदि मैं कहूं कि ए विषम है तो बी विषम है और बी विषम है तो सी भी विषम है, तो इसका मतलब ए और सी या फिर क्या होंगे, विषम। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि यदि इनमें से ए और बी क्योंकि संबंधित है, अगर ए सम होगा तो बी भी पक्की बात है कि सम होगा क्योंकि संबंधित है ये, और बी सम है तो सी भी सम है, तो या तो ए और सी दोनों सम होंगे या फिर ए क्या हो सकता है, विषम होगा। अगर ए विषम हो गया तो ए और सी भी क्या हो जाएंगे, विषम हो जाएंगे। इसका मतलब ए सी आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ देखिए ए भी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब आर क्या है, संक्रामक संबंध है। अगर ये तीनों हैं तो इसका मतलब ये क्या है, समतुल्य है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। कहता है साथ ही सिद्ध कीजिए कि उपसमुच्चय 1, 3, 5, 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। अब देखिए कि यहाँ पर विषम विषम से संबंधित है तो विषम संख्या कौन सी, 1, 3, 5 और 7 ही है। ठीक, तो 1, 3, 1, 5, 1, 7, 3, 5, 3, 5, 3, 7 वगैरह सारे क्या एक दूसरे से संबंधित तो है। और दूसरा सम जितने भी हैं वो एक दूसरे से संबंधित है। सम संख्या कौन सी है, 2, 4 और 6 है, तो ये एक दूसरे से संबंधित मिलेंगे। लेकिन इसका कोई भी अवयव इससे संबंधित है नहीं मिलेगा। देखिए 1 और 2 का कोई भी संबंध नहीं है क्योंकि ए विषम है और 2 सम है, तो एक दूसरे से संबंधित हो ही नहीं सकते। ठीक, तो इस बात को मैंने जो है पहले अच्छी तरह से लिख के रखा हुआ है, समझ तो आप गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको मैंने जो नोट्स बना के दिए हुए हैं इनमें से बता देता हूँ कि जैसे आपको सेट ए दिया हुआ है 1 से लेकर 7 तक प्राकृत संख्या, और आर देखिए जिसमें या तो दोनों निर्देशांक सम हो या दोनों विषम हो, तो उसके हिसाब से ये वाला सेट बनता है 1, 1, 1, 3, 1, 5, 1, 7 वगैरह। ठीक, यहाँ इस संबंध में आप देख सकते हो कि ए यानी 1, 1, 2, 2, 3, 3 वगैरह सारे क्या है, आर से रिलेटेड है, तो इसका मतलब समतुल्य हो गया। दूसरा, अगर ए भी आर से संबंधित है तो बी ए भी आर से संबंधित हो गया यानी सममित हो गया। तीसरा संक्रामक मैंने अभी आपको समझाया ही है। अब यहाँ पर आपको कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि उपसमुच्चय इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पे आपने सिंपल एक ही बात कहनी, क्योंकि इसके सभी अवयव विषम है, विषम है तो संबंधित है। इसी तरह से इसके सभी अवयव क्या है, सम है, सम है तो आपस में संबंधित है। ठीक, अब कहता है कि इसका कोई भी अवयव इससे संबंधित नहीं है, इसके सारे अवयव विषम और इसके सारे अवयव सम है, तो ये एक दूसरे से संबंधित नहीं हो सकते। ठीक, बस सिंपल से आपने बात लिखनी है। यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।